वंदे मातरम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का ग्रीन टीवी दावाजीत में एक और नए सेशन के साथ एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर आज हम लोग आप लोगों से बात करने वाले हैं दोस्तों। और जब मैं इस टॉपिक के बारे में सोच रहा था, इस टॉपिक के बारे में बात कर रहा था, तो मैं खुद बहुत इमोशनल था क्योंकि ये टॉपिक हर इंसान की भावनाओं से जुड़ा हुआ है दोस्तों। फॉरगिव, फॉरगेट या फॉर्मेट, एक वर्ड बीच में डाल दिया है मैंने टॉपिक के। मैं आपको बताऊंगा क्यों मैंने ये वर्ड डाला है, क्योंकि किसी लीडर का मेरे पास फ़ोन आया और उसने कहा, वो बातों बातों में कहने लगा फॉरगेट अबाउट दिस, फॉरगेट अबाउट दिस। मैंने सोचा चल ये भी एक शब्द है जो बीच में आना चाहिए। फॉरगिव, माफ़ करना या क्षमा करना। दोस्तों, भारतीय जीवन मूल्यों की जो परंपरा है उसमें क्षमा का बहुत बड़ा रोल है दोस्तों। अगर हम वैदिक परंपरा, बाइबल, कुरान, गीता, जितनी भी हमारी होलिस्टिक बुक्स हैं उनकी अगर हम बात करें दोस्तों, तो सब में इसके महत्व के बारे में बताया गया है और सब जगह पे ये लिखा गया है कि क्षमा करने से बड़ा कोई भी चीज़ नहीं है संसार में, यदि हम लोगों को, परिस्थितियों को, चीज़ों को क्षमा कर पाएँ। लेकिन दोस्तों, ये मुश्किल बहुत है। जैन परंपरा में तो हम क्षमा वीरस्य भूषणम कहते हैं, क्षमा वीरों का आभूषण है। हम सारी गलत चीज़ों को, गलत वाक्यों को, गलत शब्दों को, गलत डीड्स को हम क्षमा कर पाएँ तो हम बहुत निर्भर होकर जीवन को जी सकते हैं दोस्तों। क्या है क्षमा, क्यों करनी चाहिए, क्या ज़रूरत है इसकी। दोस्तों, हमें समझना पड़ेगा कि हमारा जो ये ह्यूमन डायमेंशन है, फिलोसॉफी ऑफ ह्यूमन है, जिसमें हम शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और फंडामेंटल लाइफ एनर्जी की बात करते हैं, उसमें तीसरा सबसे बड़ा जो एस्पेक्ट है वो है भावनात्मक। और क्षमा एक भावना है दोस्तों। जैसे हमारे इस जीवन के लिए करेंसी है, एक नोट है जिसको इकट्ठा करने के लिए हमने पूरा जीवन लगा दिया है, हर इंसान जिसके पीछे भाग रहा है, वैसे ही आभा कई बार ये बात बोलती है कि परलोक के लिए भी एक करेंसी है, और वो करेंसी है पाप पुण्य की करेंसी जो वहाँ पर चलती है। इसका मतलब ये है कि ये हमारे इन 4 डिपार्टमेंट में अकाउंट्स डिपार्टमेंट है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हमारी भावनाएं वो हमारा अकाउंट्स डिपार्टमेंट है एक्चुअल में, जो हमारे पाप पुण्य का लेखा जोखा बनाती है और जो हमें इस जीवन के बाद अगले जीवन के लिए, आगे के जीवनों के लिए तैयार करती है कि हम कहाँ, किस गति में, कैसे आने वाले जीवन को वो करेंगे। तो दोस्तों, ये समझना हमारे लिए और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इन भावनाओं को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इन भावनाओं में क्या फैक्टर्स हैं जो हमारे लिए काम करते हैं दोस्तों। आप लोगों ने सुना होगा, क्रोध आ जाता है, मायाचारी आ जाती है, लोभ आ जाता है ना। क्रोध, मान, माया लोग बोलते हैं उनको ना। 4 कषाय या 5 पाप जिनको हम कहते हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, परिग्रह, कुशील, है ना। तो ये जो जितनी भी भावनाएं हैं दोस्तों, आ जाती है, यानी कि आती है और चली जाती है। क्यों? क्योंकि ये हमारा स्वभाव नहीं है, ये हमारे फंडामेंटल मूल उसके अंदर नहीं है। और प्रॉब्लम हमारी ये है कि हम मूल को पकड़ते नहीं हैं और हम पूरी जिंदगी स्वान एटीट्यूड से बिताते हैं, इसलिए भावनाओं के जंजाल में पड़ जाते हैं। और ये जो भावनाएं हैं ये हमारे अंदर क्रोध, घृणा, नफरत, ऐसी चीज़ें पैदा कर देती है दोस्तों, जो हमारे जीवन मूल्यों को ख़त्म कर देती है और इस पूरी लाइफ को स्पॉइल कर देती है। जिस करेंसी को हम इस लाइफ के अंदर इस्तेमाल करते हैं, उस करेंसी को भी इस्तेमाल करने का जितना भी हमारा मंतव्य होता है वो धरा का धरा रह जाता है और हमारी सारी खुशियाँ काफूर हो जाती दोस्तों। क्यों? क्योंकि हम क्षमा को नहीं जानते, क्योंकि हम क्षमा करने के महत्व को नहीं जानते, क्योंकि हम
जीवन से, अनादि से, इस संसार में जब से हम हैं, हम कई सारे जीवन मूल्यों के साथ, कई संस्कारों के साथ हम यहाँ आए, और जब यहाँ पर हमारा एक्यूमुलेशन शुरू हुआ तो हमारा जो सेकंड डिपार्टमेंट है, जहाँ पर बिलीफ फाइल्स बनती है, हमने उनको अनकॉन्शियसली बनाया। जैसे अनकॉन्शियसली हमने शरीर को बनाया, हम कहते हैं ना दिस बॉडी इज हीप ऑफ फूड, वैसे ही आवर मेंटल बॉडी इज ए हीप ऑफ थॉट्स। तो जो थॉट्स हमने एक्यूमुलेट की, क्या वो थॉट्स हमने कॉन्शियसली एक्यूमुलेट की है? इसीलिए जब छोटे छोटे शब्द हमारे को चुभ जाते हैं, जब छोटी छोटी बातें हमारे जीवन में, छोटी छोटी चीज़ों के लेकर हम एक दूसरे के प्रति अपनी भावनाओं को खराब कर लेते हैं, एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, एक दूसरे से घृणा करते हैं, एक दूसरे से नफरत करते हैं, एक दूसरे पे क्रोध करते हैं, तो वो ऐसी बिलीफ फाइलें हमारे अंदर बना देता है, जहाँ पर हम व्यक्ति, परिस्थिति और चीज़ों के लिए, वस्तुओं के लिए एक अलग से एक पैराडाइम बना लेते हैं दोस्तों। और जब भावनाओं का ज्वर आता है, जब उसके बारे में कोई भी चीज़ शुरू होती है, जब एक सोच आती है, और जब वो बिलीफ फाइल्स खुलती हैं, और जब वो तीसरे डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में भावनाओं के रूप में जब होती हैं, तो दोस्तों वो हमारे जीवन मूल्यों को ख़त्म कर देती है। आपने कई बार सुना होगा, क्रोध में ऐसा हो गया, वैसा हो गया, और बाद में हमारे को बहुत पश्चाताप होता है कि यार मैंने गुस्से में ऐसा बोल दिया। पश्चाताप बहुत लोगों को होता है दोस्तों, लेकिन क्या हम अंदर से उन चीज़ों को माफ़ कर पाते हैं? जैन परंपरा में हम समावीरस्य भूषणम कहते हैं, एक दिन पूरा इसके लिए मनाते हैं कि आज हम सबको क्षमा करते हैं, आज हमारी सारी गलतियां हमने की तो हमें माफ़ करना, हम क्षमा मांगते हैं, क्षमा करते हैं। लेकिन क्या सच में हम कर पाते हैं दोस्तों? क्योंकि हम कर पाते तो हमारी वो बिलीफ फाइल्स वहाँ से मिटनी चाहिए थी, वहाँ से हटनी चाहिए थी, लेकिन वो बिलीफ फाइल्स वहाँ से हटती नहीं है। इनफैक्ट हटना तो दूर की बात है, वो हमारे लिए मायूसी का कारण बनती है, हमारे लिए दुख का कारण बनती है। जब भी हम चीज़ों के बारे में सोचते हैं, हमारे अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो उस लेवल तक चले जाते हैं जो हमारे को कई सारे अन्य फैक्टर्स के अंदर बांध देते हैं दोस्तों। क्षमा के कई सारे एग्जाम्पल अभी हम देख रहे हैं रामायण के अंदर। बहुत बड़ा, राम जो है बहुत बड़ा एग्जाम्पल उसके अंदर सेट करते हैं जब वो कैकेयी को क्षमा करते हैं। उससे भी बड़ा एग्जाम्पल वो सेट करते हैं जब वो मंथरा से मिलने के लिए जाते हैं और उसको माफ़ कर देते हैं, क्योंकि हमारे धर्मशास्त्रों में कहा गया समर्थ को न दोष घुसाई। समर्थ व्यक्ति अगर कोई हमारे पर क्रोध कर ले या हमारे को कुछ उटपटांग बोल भी दे तो हम उसको कुछ कह नहीं पाते, इसका मतलब क्षमा नहीं है। हम कुछ कह नहीं पाते इसका मतलब क्षमा थोड़ी है। हम कह क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि वो समर्थ आदमी है, उसने हमारे पे गुस्सा भी कर लिया तो हम उसको अंदर पाल लेते हैं। आपने सुना होगा एक नौकर ने यहीं कोटा के अंदर अपने एक पूरे जिस मालिक के यहाँ वो नौकरी करता था उसके परिवार की पूरी की हत्या कर दी थी। पता है क्यों? क्योंकि जब कोई बात हुई होगी, जब मालिक ने उस पर गुस्सा किया होगा, तब वो समर्थ नहीं था, लेकिन उसने उस गुस्से को पाला 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 और उसका एंड रिजल्ट ये निकला कि एक दिन जब उसको मौका लगा तो उसने पूरे परिवार को खत्म कर दिया। यही कोटा के स्टेशन की बात है दोस्तों। क्यों? क्योंकि वो माफ नहीं कर पाया, क्योंकि क्षमा वो जानता नहीं था। दोस्तों, क्या क्या कीमत इसकी चुकानी पड़ती है हमारे को। अगर हमारे इस जीवन मूल्य को पूरी दुनिया ने समझ लिया होता ना, तो आज पूरी दुनिया के अंदर शस्त्र, शराब और मेडिसिन का व्यापार नंबर 1 व्यापार नहीं होता, क्योंकि हमें उनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। एक छोटी सी बात अगर मैं आपको बोलूं, हमने अपेक्षा और उपेक्षा में ये बात की थी कि हम किसी से अपेक्षा करते हैं, हम किसी की उपेक्षा करते हैं, तब जाकर ये भावनाएं प्रबल होती है। तब मैंने आप लोगों को बताया था, अगर हम एक्सेप्ट एज इट इज कर लें चीज़ों को, तो हमें क्षमा की ज़रूरत ही नहीं पड़े। लेकिन चूंकि हमने अनकॉन्शियसली हमारे सेकंड डिपार्टमेंट ब्रेन में थॉट्स के थ्रू जो फाइलें एक्यूमुलेट करी है, वो फाइलें कभी भी खुल जाती हैं और उसमें कई सारी ऐसी घृणा की, नफरत की पुरानी फाइलें हैं,
जो जब खुलती हैं उस लेवल के इमोशंस को, भावनाओं को जनरेट करती है, जो न सिर्फ हमारा ये जीवन बिगाड़ सकती हैं बल्कि हमारे आगामी जीवन को भी बिगाड़ सकती है। दोस्तों मैं इसके और पहलुओं पे भी बात करूंगा, पहले मैं चाहूँगा आवाज़ पे बात करें। फॉरगिव की बात चल रही है तो क्षमा जो है, हम अभी जैसे बता रहे थे कि हम क्षमा क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि जो क्षमा हम क्यों करें, उसने जो भी काम हुआ है या जो घटना हुई है, जो परिस्थिति हुई है जिसकी वजह से किसी ने कुछ किया है और हमको लगता है ये गलती है, और उसका ऑपोजिट रिएक्शन हमारा ये होता है कि हमको गुस्सा आता है, तो हम ये मानते हैं कि उसने कुछ किया है। अगर हम एक इतना सा सिंपल फंडा समझ ले कि जो हमारे भाग्य में लिखा है या जो होना है वो एज इट इज होगा और वो होके रहेगा, कोई उसको बदल नहीं सकता, तो हम क्रोध किसी और पे क्यों करेंगे हम उसको। और जब क्रोध नहीं होगा तो क्षमा का प्रश्न खड़ा नहीं होगा, या उसको क्षमा करने में हमको इतना समय नहीं लगेगा, क्योंकि हम सोचते हैं कि कई बार अगर हमने थोड़े से अच्छे इंसान होते हैं या कुछ पढ़ लिया होता है हमने, तो हमको लगता है कि ठीक है हाँ हमने उसको माफ कर दिया, पर फिर भी अंतरंग में क्या लगता है, गलती तो उसी की थी, गलत तो उसने किया है। ये जो गलत देखने का एंगल है ना, यही हमको क्षमा नहीं करने देता है। और मैं उस क्षमा की बात कर रही हूँ जो सच्ची क्षमा होती है। अब आप कहेंगे कि इसमें फर्क क्या है, इसमें फ्रेंड्स फर्क ये है कि जब क्षमा हम किसी चीज को करते हैं, किसी व्यक्ति को करते हैं, किसी घटना के लिए हम कहते हैं कि हम इसको रिएक्ट नहीं करेंगे, तो उसका मतलब होता है कि अगर दोबारा वो परिस्थिति बनी या वो दोबारा कुछ ऐसा हुआ तो हमको वो क्रोध दोबारा नहीं आएगा, और वो वापस आ रहा है तो हमने उसको पहली बार भी क्षमा नहीं किया था। इसका मतलब उस वक्त भी हो सकता है कि कुछ लोग बैठे हो उनके सामने रिएक्ट नहीं कर पाए, वो समर्थता जैसा भी इन्होंने बताया तो हम रिएक्ट नहीं कर पाए, या कुछ हमने सोचा कि हमको अगर पाप पुण्य की भाषा समझ में आई तो हमको लगा कि ठीक है अरे इससे मेरे कर्म बनेंगे, तो पर अंतरंग में इसका मतलब हमको गलती अगर सामने वाले की ही लग रही है तो इसका मतलब है कि वो क्षमा तो क्षमा ही नहीं है। इसके लिए सबसे पहला हमको एक ही फंडा समझना है कि हम इसको सोच लें कि जो हमारे भाग्य में, जो हमारे कर्म में और जैसा होना है वही होगा, तो वो क्रोध आएगा ही नहीं। दोस्तों इसका एक दूसरा पहलू और है, क्योंकि हम फॉरगिव नहीं कर पाते चीज़ों को, तो उसका नतीजा हमें ये भुगतना पड़ता है कि आज जो लाइफ स्टाइल डिजीज आप देखते हैं ना, आपको पता है मेडिकल साइंस, न्यूरो साइंस क्या कहती है? न्यूरो साइंस ये कहती है दोस्तों कि जो स्ट्रेस का लेवल है वो इन भावनाओं की वजह से होता है। स्ट्रेस अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं रखता। आज जितनी बीमारियां हम देखते हैं, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे वो हाइपर टेंशन हो, आपको पता ही है जो केमिकल रिएक्शन बॉडी के अंदर होते हैं, इसमें किस तरह से काम करते हैं। हमारे किडनी के ऊपर कोई एड्रेनल कोई ग्रंथि होती है, मुझे ज़्यादा साइंस नहीं पता, लेकिन वहाँ पर एड्रेनल और कार्टिसोल दो तरह के कोई हार्मोन्स हमारे जनरेट होते हैं जो इन भावनाओं पर काम करते हैं। और ये जो हार्मोन्स जनरेट होते हैं, जब भी हम किसी चीज़ पर क्रोध करते हैं, ये ऐसा पैरामीटर लिया गया है, कई लोगों पर ये टेस्टिंग की गई है, और साइंस ये कहती है कि जब ये करते हैं, जब कोई भी व्यक्ति क्रोध करता है तो उसके हार्ट बीट बढ़ जाती है, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, उसकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, और जो ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है तो हमारे जो कैंसर के सेल्स हैं उनके लिए बढ़ा हुआ ग्लूकोज उनके लिए फीडिंग का काम करता है, जो आगे कैंसर का कारण बनता है। तो दोस्तों माफ नहीं करने की वजह से आज जितनी लाइफ स्टाइल डिजीज हम देख रहे हैं ना, उसका सिर्फ एक ही कारण है कि लोग बहुत स्ट्रेस के अंदर है। आपको पता है अनादि से जब ये मनुष्य बना, हम आदम और हव्वा की बात करते हैं, इस मानव शास्त्र की जब हम बात करते हैं, तो आपको तो उसको जरूरत क्या किन चीज़ों की थी? केवल 3 चीज़ों की जरूरत थी उसको। एक तो भोजन चाहिए होता था, एक उसको सुरक्षा चाहिए होती थी, और एक रिप्रोडक्शन। ये 3 काम होते थे इंसान के पास में। और चूंकि भोजन का तो वो व्यवस्था कर लेता था, लेकिन जो सुरक्षा का मामला था वो डर पैदा करता था, जानवरों से सुरक्षा का मामला था। और इसीलिए शायद ये जो परंपरा चली, जो आदम और हव्वा की कहानी हम सुनते हैं, उसके अंदर हमारा कोई बात समझ में आती है। तो वो जो डर था, उस डर ने स्ट्रेस पैदा किया, और वहां से ये जो केमिकल इम्बैलेंस बॉडी के अंदर पैदा होने शुरू हुए। आज उसका लेवल इस लेवल तक आ गया कि जितनी लाइफ स्टाइल डिजीज है उसका हमारे पास कोई तोड़ नहीं है, क्योंकि हमारी बॉडी की कोई भी प्रॉब्लम होती है, हमने आर्टरीज बना ली, हमने प्लास्टिक की नलियां लगा ली, हम हार्ट पूरा का पूरा चेंज कर सकते हैं, प्लास्टिक की किडनी भी शायद बन जाए, लेकिन केमिकल रिएक्शंस का जिंदगी में कुछ होने वाला नहीं है, इसीलिए इन बीमारियों का कोई इलाज नहीं है। तो हमारे कुछ समझने की जरूरत है कि अगर हमने चीज़ों को, घटनाओं को, लोगों को माफ करना नहीं सीखा, फॉरगिव करना नहीं सीखा, तो मुझे एक बात बताओ यार, उसका एंड रिजल्ट भुगतेगा कौन?
हमारी वेलनेस इंडस्ट्री में जब हम इस इंडस्ट्री के अंदर बात करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग में जब हम वेलनेस इंडस्ट्री की बात करते हैं, तब हम दोनों कार्टिसोल की, रेडिनल की हम बात करते हैं, क्योंकि ये बेसिक वो हार्मोन्स हैं जिनके जनरेशन की वजह से स्ट्रेस का लेवल बढ़ जाता है, और स्ट्रेस का लेवल बढ़ने की वजह से सारी बीमारियां हो जाती है। तो आप सोच के देखो दोस्तों, और हमारे बिजनेस में तो चूंकि हम पीपल्स बिजनेस के अंदर है, हम लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, हम लोगों के साथ रहते हैं, बड़े बड़े सेमिनार्स के अंदर हजारों लोग हम साथ में होते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे की एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करते हैं, एक दूसरे के भावनाओं को समझने की कोशिश करते हैं। वहां पर सबसे ज्यादा ये चीजें डेवलप होती है, ये चीजें और ऊपर लेवल के ऊपर आ जाती है। और अगर हमने इनको फॉरगेट या फॉर्मेट करना नहीं सीखा तो आप सोचो ये जीवन को किस लेवल पे ले जा सकती है आपके, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं दोस्तों। फॉरगेट का मतलब तो हम कहते हैं, फॉरगेट बेसिकली, जब मेरे को सवेरे किसी लीडर ने ये बात बोली तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा फॉरगेट तो मस्तिष्क की बीमारी है बेसिकली। किसी चीज को भूलना तो मस्तिष्क की बीमारी है ना, क्योंकि आप भूलोगे तो बाद में याद आ जाएगी। आज आबा की मेरी किसी बात को लेकर कोई लड़ाई होगी मान लो, और मैंने उस समय के लिए उसको भुला भी दिया, तो दोबारा जब भी वैसी किसी चीज को लेकर वो होगी तो मेरी वो बिलीफ फाइल भूल जाएगी, तो क्योंकि वो मिट्टी तो है नहीं। तो वो जो मैंने उस समय के लिए जो फॉरगेट किया था वो तो रहा नहीं ना, और वो बिलीफ फाइल और अलग लेवल पे काम करेंगी, तो अलग लेवल का स्ट्रेस पैदा करेंगी, वो अलग लेवल के हार्मोनिकल इम्बेलेंस बनाएगी मेरी बॉडी में, तो वो मेरे लिए और ज्यादा खतरनाक होंगी। तब मैं शायद और ज्यादा, क्योंकि वो पुरानी चीजें खुल जाएंगी, तुमने पहले भी ऐसा किया था, तुम पहले भी ऐसा करती थी, तुम्हारे तो सारे, ज्यादातर लोगों के जीवन में यही तो है, यही तो प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि हमने इसको फॉर्मेट करना नहीं सीखा। जब मैं फॉर्मेट शब्द लिख रहा था दोस्तों, तो मैंने जब इसका मीनिंग ढूंढने की कोशिश करी तो डिक्शनरी में मेरे को इसका मीनिंग मिला नहीं। मिटाना इसका मीनिंग डिक्शनरी में नहीं है, क्योंकि फॉर्मेट का मतलब तो वहां पर कोई फॉर्मेट है, किताब का कोई फर्मा बनाना है, वो है फॉर्मेट के, इस फॉर्मेट पे हम बात करेंगे। जैसे आज हमने टॉपिक दिखाया तो भाई हम इस फॉर्मेट पे बात करेंगे। फॉर्मेट वर्ड बेसिकली तो कंप्यूटर लैंग्वेज का वर्ड है, जहां हम कंप्यूटर के अंदर कुछ फाइल्स अगर हमारी ऐसी हो जाती है जिनको हमारे को करना पड़ता है, तो हमारे को उनको डिलीट करने की इच्छा होती है, तो डिलीट करने से भी वो डस्टबिन में चली जाती हैं। पर फॉर्मेट करने से वो परमानेंट पूरे कंप्यूटर को फॉर्मेट कर देती है, पूरे हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करके हम उसके अंदर नया डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं। तो क्या ये लॉकबंदी का टाइम, क्या ये कोरोना बंदी का टाइम हमारे को हमारी बिटरनेस को फॉर्मेट करने का टाइम नहीं है? क्या हम इसको उस लेवल के ऊपर नहीं ले आ सकते कि हम हमारी पुरानी इस तरह की यादों को पूरी तरीके से फॉर्मेट कर दें? अब तक जीवन के अंदर जो हुआ उसको हम पूरी तरह से फॉर्मेट मार दें। अगर हमने ये फॉर्मेट मार दिया ना दोस्तों, तो हम नए जीवन की शुरुआत कर सकते हैं, और नए जीवन की शुरुआत बहुत खूबसूरत हो सकती है। क्यों? क्योंकि अगर हम ये बात समझ गए कि इसका कितना बड़ा नुकसान हमारे खुद की शरीर के ऊपर तो है ही है, हमारी इन भावनाओं की वजह से जो पाप पुण्य का बंध हम कर रहे हैं, उससे हमारे को कितना 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 भटकना पड़ सकता है, इसका आपको और हमारे को अंदाजा नहीं है दोस्तों। और फॉर्मेट करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर फॉर्मेट नहीं किया तो जैसे इन्होंने बताया कि वो फाइल्स खुल रही है, तो जब भी वो परिस्थिति बनेगी हमको वही वो चीजें जो याद आएगी ना, उससे हम कुछ और नया निर्माण करने के लिए भी अपने आप को रोकते हैं, क्योंकि हम उन्हीं पुरानी चीजों में अटके हैं। कुछ नया सीखना है, कुछ नया करना है, कुछ नई दोस्ती बनानी है, कुछ भी अच्छा जिसको हम कह सकते हैं कुछ पॉजिटिव करना है हमारी जिंदगी में हमको, तो वो पॉजिटिव, क्योंकि वो जो पेंट की बात है कि उसमें हम इतना नेगेटिव का वो डाल रहे हैं, तो वो पॉजिटिव हमारे अंदर आ ही नहीं सकती। और हम कोई अच्छा काम करने के लिए सोचेंगे तो उसके पहले हमारी खुद की फोर्स हमको पीछे से पुल कर लेगी और हमको आगे नहीं बढ़ने देगी। तो सबसे पहले तो हमारे खुद के लिए जरूरी है कि हम इनको फॉरगेट करें, फॉर्मेट करें, और सबसे इम्पोर्टेंट काम है कि फॉर्मेट ही करें। फॉर्मेट का मतलब ही ये होता है कि आगे से हम वो वापस चीज रिपीट नहीं होगी। दोस्तों बहुत मुश्किल है फॉर्मेट करना, आसान नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम करता है। वो तो वहां तो हमने एक बटन दबाया फॉर्मेट का, और वो एक लाइन रेड कलर की एक लकीर चलती है उसके ऊपर, या व्हाइट कलर की लकीर चलती है, और वो करते करते बता देती कि इतना कंप्यूटर फॉर्मेट हो चुका है, इतना फॉर्मेट हो चुका है, और ये खत्म फॉर्मेट। लेकिन हमारे जीवन में ऐसा नहीं होता। हम किसी चीज को फॉर्मेट करना इतना आसान नहीं है। कारण पता है क्या है? यही तो प्रॉब्लम है कि हम मेमोरी बनाते हैं। हमारा हम बेसिकली तो याददाश्त का पुतला है, यूं माने तो हम है क्या?
हमारा ब्रेन है क्या? याददाश्त का पुतला है। उसने पूरे जीवन से जो याददाश्त मेमोरी जो उसके अंदर इकट्ठी की हुई है वो बार बार खुल जाती हैं। उसको फॉर्मेट करना बहुत मुश्किल है दोस्तों, बहुत मुश्किल है उसको फॉर्मेट करना। उसको फॉर्मेट करने का सिर्फ एक ही तरीका है, उसका एक ही तरीका है। बता दूं क्या है उसका? एक ही तरीका है दोस्तों कि हम हमारा फोकस शिफ्ट करें। हम हमारा फोकस शिफ्ट करेंगे तो हम उसको फॉर्मेट कर पाएंगे। और फोकस शिफ्ट करने का मतलब पता है क्या है? यदि हम हमारा फोकस फंडामेंटल लाइफ एनर्जी पे लगा दें, यदि हम हमारा फोकस सो कॉल्ड आत्मा, ज्योति, पावर उसके ऊपर लगा दें तो वो चीजें अपने आप फॉर्मेट होती चली जाएंगी दोस्तों। वो अपने आप फॉर्मेट हो जाएंगी क्योंकि हमारा फोकस शिफ्ट हो गया। हम आइडेंटिटी क्राइसिस से बाहर निकल गए। अगर हमने ये मान लिया कि ये जो बाहरी जीवन है मेरा, ये मैं नहीं हूं, मैं तो वो फंडामेंटल लाइफ एनर्जी हूं। पर दोस्तों एक बहुत बड़ा चैलेंज उसमें भी है। चैलेंज उसमें यह है कि अगर हम सिर्फ लॉजिकल ब्रेन से ये मान रहे हैं कि ये फंडामेंटल लाइफ एनर्जी है, ये कुछ आत्मा, पावर, शक्ति जिनकी भी हम बात करते हैं, तो ये हमारे को पकड़ में आएगी नहीं, क्योंकि ये एक्सपीरियंस करने का विषय है। इसीलिए धर्म स्वपरीक्षित साधना है दोस्तों। जब तक हम एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तब तक इसका कोई मोल नहीं है। तब तक ये आत्मविश्वास जरूर पैदा करता है हमारे अंदर, हमारे को विश्वास हो जाता है हाँ मैं आत्मा हूं, लेकिन उससे काम होना नहीं है दोस्तों। इसलिए आज से हम सब चीजों को, सब लोगों को अगर एक्सेप्ट एज इट इज करेंगे ना तो हमें फॉरगिव करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और जो अब तक हमने बिटरनेस हमारे अंदर पाल रखी है, मैं आपको बताऊं 2 दिन पहले की बात है, 2 दिन पहले की बात है, रात को हम किसी चीज को लेकर बात कर रहे थे, हम तीनों चारों, और किसी बात को लेकर पुरानी यादों की फाइलें खुल गई मेरे जैसा व्यक्ति दोस्तों, मेरी आंखों में आंसू आ गए। क्यों? क्योंकि वो केमिकल इंबैलेंस हुआ। मुझे आप समझ में आ रही बात कि वो जो आज जब मैं इस ह्यूमन लाइफ की बात कर रहा हूँ, ह्यूमन फिलोसॉफी की बात कर रहा हूँ, तब मुझे समझ में आती है कि मेरी बॉडी के अंदर ये रिएक्शन क्यों हो रहा है। मेरे जैसे आदमी की आंखों में आंसू आ गए। मैं अपने आप में इमोशनल हो गया, क्योंकि भावनाएं जो होती ना, जहाँ लव और कंपैशन पैदा होता है एक्सट्रीम लेवल का, वहां पर आपको खुशी और दुख के भी आंसू आते हैं। और जब घृणा में वो बदल जाता है, जब आप किसी से नफरत करते हैं, जब आप किसी को गुस्सा करते हैं, जब आपकी ये विपरीत होती है, जब आप कसाय करते हैं उस लेवल की, तो दोस्तों उसकी तो कोई मुक्ति है ही नहीं, उसकी कोई मुक्ति नहीं है। वो पूरे जीवन को स्पॉइल कर सकती है। इसलिए रास्ता सिर्फ एक ही है कि हम ओरिजिनल करेंसी पे आ जाएं, ओरिजिनल करेंसी पर आ जाएं और फंडामेंटल लाइफ एनर्जी के बारे में ज़्यादा सोचना शुरू करें, उसके बारे में अपने फोकस को शिफ्ट करें। और फोकस का मतलब ही होता है फॉलो वन कोर्स अंटिल सक्सेस। ये शिफ्ट करेंगे ना तो सारे काम हो जाएंगे दोस्तों। इसलिए आज से चीज़ों को एज इट इज एक्सेप्ट करना शुरू करिए। और इस सेकंड लोकबंदी के टाइम पर पुरानी सारी यादों को फॉर्मेट करिए। हम भी हमसे अगर कोई गलती हुई हो तो उसके लिए आपसे क्षमा मांगते हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारी सब गलतियों को माफ़ कर दें। एट द सेम टाइम हम भी उन सारी पुरानी फाइलों को उड़ा दें और इस जीवन को नए सिरे से, इस कोरोना बंदी के बाद, लोक बंदी के बाद नहीं, आज से ही शुरू करें। ग्रीन टी विद आभाजीत ऐसे ही चलता रहेगा दोस्तों जब तक ये लोक बंदी है। और कल हम आपसे बात करेंगे इंटेलिजेंसी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत मज़ा आ रहा है जब मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ तो। और कल हम इसके बारे में आपसे बात करेंगे दोस्तों। स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी, stay at home, follow the guidelines of the government, because वो सब कुछ हमारे लिए कर रहे हैं। Wish you all the success। जय हिंद। मिलते हैं कल 4 बजे।